पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर 50 से भी ज्यादा नेता बीजेपी में शामिल हुए। अब इसमें से 2 दर्जन से ज्यादा नेता और विधायक दोबारा टीएमसी में वापसी करना चाहते हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि मुकुल रॉय और राजीव बैनर्जी जैसे बड़े नाम भी टीएमसी में शामिल होने के लिए कतार में हैं। ऐसे में दल बदलू नेताओं और विधायकों की क्या बिसात। मुकुल रॉय अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वो टीएमसी छोड़ने वाले पहले बड़े नेताओं में से एक थे। रॉय ने बीजेपी को 2018 में हुए पंचायत चुनाव में जीत दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस बार वो कृष्णानगर उत्तर सीट से चुनाव लड़े और जीते भी। कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी कि वो दोबारा टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में मुकुल रॉय के बेटे सुभ्रांशु रॉय ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार की आलोचना करने के बजाय आत्मनिरीक्षण करना बेहतर है। रॉय की इसी पोस्ट के बाद ये कयास लग रहे थे कि वो अपने पिता के साथ टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। सुभ्रांशु को बीजेपी ने बीजपुर से टिकट दिया था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के पहले टीएमसी से बीजेपी में 34 विधायक शामिल हुए, लेकिन इसमें से टिकट 13 को ही मिला। जिन्हें टिकट नहीं मिला उनमें एक बड़ा नाम दिनेश त्रिवेदी का था। वो चुनाव के कुछ दिन पहले ही बीजेपी में आए थे। इसके अलावा सरला मुर्मू, पूर्व विधायक सोनाली गुहा और फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने साफ कर दिया कि वो दोबारा टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। सरला मुर्मू को टीएमसी ने हबीबपुर से टिकट दिया। इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब वो टीएमसी में वापसी चाहती हैं। इसी तरह पूर्व विधायक सोनाली गुहा भी घर वापसी के इंतजार में है। उन्होंने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर कहा है, जिस तरह मछली पानी से बाहर नहीं रह सकती, वैसे ही मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी दीदी। फुटबॉलर से राजनेता बने दीपेंदु विश्वास ने भी दीदी को पत्र लिखकर टीएमसी में शामिल होने की इच्छा जताई है। बंगाल की 294 में से 213 सीटें टीएमसी ने जीती हैं। 77 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। चुनाव के चंद महीने पहले टीएमसी के 50 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसमें 34 तो विधायक थे, जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार बीजेपी ही जीतेगी। कईयों की आस बीजेपी में आने के बाद भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि पार्टी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। बीजेपी पर अब दोहरी मार है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में मिली हार और कोरोना प्रबंधन में फिसड्डी साबित हुई योगी सरकार को 2022 में जिताने की तैयारी करे या फिर बंगाल में चल रही बगावत को रोकने में लगे। अपनी तोड़फोड़ वाली राजनीति से मशहूर बीजेपी अब खुद तोड़फोड़ के संकट में घिरती दिख रही है। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के कई नेता दूसरी पार्टियों के संपर्क में हैं। अब देखना होगा 2022 में ऊंट किस करवट बैठेगा, कमल खिलेगा या फिर मई की गर्मी में झुलस जाएगा।